हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र मतलब कि जहाँ पे थर्मल बैटरीज बनाई जाएंगी, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र। और ये जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन किया गया था। तो ये जो है इसका उद्घाटन किया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। और ये जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र। 2016 में डॉक्टर पैट्रिक ग्लाइन द्वारा भारत में थर्मल बैटरी तकनीक का पेटेंट किया गया था। तो इसको बनाया किसने था? ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बनाया था डॉक्टर पैट्रिक ग्लाइन द्वारा। थेनपड़ी सिंगम नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? थेनपड़ी सिंगम नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये जो है एम करुणानिधि थे थेनपड़ी सिंगम नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक। ये जो है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता थे एम करुणानिधि। करुणानिधि जो है 1971, 89, 96, 2006 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। तो इन्होंने लिखा था थेनपड़ी सिंगम नामक प्रसिद्ध उपन्यास। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नेस्तम बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की थी? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नेस्तम बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की थी? तो जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने की थी लागू मुख्यमंत्री युवा नेस्तम बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगार युवा को प्रति माह 1000 रुपये का भत्ता प्रदान किया जाना था इस मुख्यमंत्री युवा नेस्तम जो है परियोजना के द्वारा। तालकोना जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तालकोना जलप्रपात जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है तालकोना जलप्रपात। चित्तूर जिले में वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में ये जो है जलप्रपात स्थित है। तो क्वेश्चन में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में तालकोना जलप्रपात स्थित है ये भी आ सकता है। तो वो है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जिसमें तालकोना जलप्रपात स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, क्वेश्चन आपको पसंद आते हो, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई कमी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो जो है इंग्लिश में बनाया जाए, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मैंने आंसर भी किया था कि क्या क्वेश्चन टोटली इंग्लिश में चाहते हैं या फिर बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मैं लेके आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा कि बाइलिंगुअल चाहिए या सिर्फ इंग्लिश में चाहिए। तो जो तालकोना जलप्रपात है उसकी जो ऊंचाई है वो है 270 फीट, 270 फीट जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है। आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तालकोना जलप्रपात। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ई अक्षरयान लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ई अक्षरयान लॉन्च किया था? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने लॉन्च किया था ई अक्षरयान। ये जो है 7 भारतीय भाषाओं में था, जिसको कि हिंदी, बांग्ला, मलयालम, गुरुमुखी, तमिल, कन्नड़ और असमिया जिसको ये समझ सकता था, जिसमें साइन कर सकता था। पहले भारत नेपाल थिंक टैंक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? पहले भारत नेपाल थिंक टैंक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये जो है काठमांडू में हुआ था पहला भारत नेपाल थिंक टैंक सम्मेलन। तो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब तक टोटल कितने भारत नेपाल थिंक टैंक सम्मेलन हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो जो है ब्रह्मोस जो है मिसाइल वो भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैक 3 की गति पर या ध्वनि की गति से 3 गुना पर क्रूज कर सकती है। मतलब इसकी जो स्पीड है वो जो साउंड की ध्वनि की जो गति है उससे 3 गुना ज़्यादा पे क्रूज कर सकती है। ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा हो गया है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की मोस्कवा नदी है उन दोनों को मिला के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। क्रूज मिसाइल, इसको क्रूज मिसाइल क्यों कहते हैं? तो क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और रडार की आंख से बच जाती है। मतलब रडार में वो नहीं पकड़ पाता रडार उसको, तो उसको कहते हैं क्रूज मिसाइल। तो भारत की जो क्रूज मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन ABNHPM के तहत इलाज करने वाले मरीजों की सहायता करने वाले चिकित्सा पेशेवरों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में जो लोग मरीजों की सहायता करते हैं, ऐसे जो चिकित्सा मेडिकल के जो पेशेवर हैं उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? तो उनके लिए जो है आयुष्मान मित्र शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है। 5 लाख रुपए तक का कवरेज होता है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के अंतर्गत। तो ये वो स्लाइड है जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ। ये सभी वीडियोज़ और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। राज्य के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है? राज्य के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है? तो जो है ओडिशा की सरकार ने विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है। नाटक है गिल्ट जिसे द हिंदू प्लेराइट अवार्ड के लिए चुना गया था, किसके द्वारा लिखा गया है? जो नाटक, जिसका नाटक का नाम है गिल्ट, जिसे कि द हिंदू प्लेराइट अवार्ड के लिए चुना गया था, उसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको जो है श्वेतांशु बोरा के द्वारा लिखा गया है गिल्ट नाटक को। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। इससे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। जो द हिंदू प्लेराइट अवार्ड है उसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। कंपनी अधिनियम 2013 की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई है? कंपनी अधिनियम 2013 की समीक्षा के लिए, जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जो है इंजेती श्रीनिवास समिति गठित की गई थी कंपनी अधिनियम 2013 की समीक्षा के लिए, उसकी जांच के लिए। समिति कंपनी अधिनियम 2013 में मौजूदा कंपाउंडेबल अपराधों की जांच करेगी। तो जो ये समिति बनाई गई थी इंजेती श्रीनिवास समिति, वो 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसमें जो अपराध है उनकी जांच करेगी। उपन्यास है हेलो फार्मास किसके द्वारा लिखा गया है? नोवेल हेलो फार्मास, उपन्यास हेलो फार्मास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है स्नेहपुरु के द्वारा लिखा गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओजोस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले दूसरा भारतीय पर्वतारोहण कौन बन गए हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट ओजोस डेल सलाडो, उस पर चढ़ने वाला दूसरा भारतीय पर्वतारोहण कौन बन गए हैं? तो सत्यरूप सिद्धांता बन गए हैं दूसरे भारतीय। अंटार्कटिका के उच्चतम ज्वालामुखी माउंट सिडले पर चढ़ने वाले वो पहले भारतीय भी थे। तो ये जो अंटार्कटिका के उच्चतम सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है माउंट सिडले जिसको कहते हैं, उस पर चढ़ने वाले ये पहले भारतीय हैं। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट ओजोस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। तो माउंट ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है ये माउंट ओजोस डेल सलाडो। तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये तो दूसरे हैं माउंट ओजोस डेल सलाडो पर चढ़ने वाले, तो पहले भारतीय कौन थे जो कि सबसे पहले चढ़े थे माउंट ओजोस डेल सलाडो पर? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल नामक पुस्तक किसने लिखी? एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है तपन कुमार चंद ने लिखी एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल। पुस्तक को नरेंद्र सिंह तोमर ने रिलीज किया था एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल को।
मौजूदा कानूनों के मुताबिक एक एमपी एमएलए उम्मीदवार को कितनी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाज़त है। तो मौजूदा जो कानून है उनके मुताबिक एक एमपी या एमएलए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है एक साथ, तो वह 2 सीटों से ज़्यादा पर चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी। कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही।